देखिए, हमने इंटीग्रेशन में आपको जो कंटिन्यूड के फर्स्ट वीडियो को बताया है, उसमें फ्रैक्शंस के द्वारा जो फॉर्मूले दो टाइप्स के कराए हैं, उसी से रिलेटेड हम आपको आज क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार होता है और किस प्रकार हम किसी फैक्टर को ए बी या बी प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में तोड़ेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं जिसको हम ए बी या बी एक्स प्लस सी के रूप में तोड़ेंगे। जब आपके पास ऐसा फॉर्म करके रहेगा कि 1/x प्लस ए और x माइनस बी, तो आप इसको a के साथ अलग x प्लस ए और b के साथ आप अलग फ्रैक्शन करेंगे x माइनस बी। अगर आपके पास रहेगा 1/x प्लस ए x माइनस बी और x माइनस सी, तो आप इसका फ्रैक्शन करेंगे a के साथ x प्लस ए का प्लस b के साथ x माइनस बी का प्लस c के साथ x माइनस सी का। इस तरीके से फ्रैक्शन करेंगे। अगर आपके पास आ जाएगा 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा करके आ जाए, इसको फ्रैक्शन कैसे करेंगे? ऐसा करके आ जाए x स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसका फ्रैक्शन पहले आप इसको और तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 1/x, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको जब तोड़ेंगे तो a के साथ x का प्लस b के साथ x प्लस 1 का और c के साथ x माइनस 1 का करेंगे। इस प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ए बी सी के पार्ट का है। अगर हम ऐसे कर दें 1/x प्लस ए और x माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। जब कभी किसी भी फ्रैक्शन जो है यहाँ पे होगा, जब किसी भी गुणनखंड का जब वो पार्ट का स्क्वायर आ जाए, तो आपको काम क्या करना है, इसको आप एक बार विदाउट मतलब पावर 1 लेकर के करेंगे a के साथ x माइनस बी, और एक बार इसी को b के साथ पूरा ले लेंगे, मतलब x माइनस बी का होल स्क्वायर, और शेष बचे को c के साथ कर लेंगे, मतलब c के साथ x प्लस ए का। एक तोड़ने का ये तरीका है। अगर हम कह दें कि 1 में x स्क्वायर प्लस ए, अगले ब्रैकेट में x प्लस बी, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं a के साथ ये पूरा पार्ट, a के साथ x प्लस बी, और इसमें देखिएगा तो आप x स्क्वायर है, यहाँ पे देखो होल स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर दिखेगा तो उसको एक बार 1 पावर पे और एक बार 2 पावर पे अलग अलग फ्रैक्शन करेंगे। जब आपको मतलब अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखे, मतलब एक वेरिएबल जो है x उसके ऊपर स्क्वायर दिखे, तो ऐसे का फ्रैक्शन जो है आपको bx प्लस सी के साथ करना है। bx प्लस सी के साथ x स्क्वायर प्लस ए का कर देना है। इस प्रकार से कुछ फ्रैक्शन है। जैसे मान लो आपको हम और दे दें कि 1/x माइनस ए दे दें, या a नहीं 1 दे दें, x माइनस 1 और 1 दे दें x प्लस 1। तो इसको आप इस तरीके से पहले हल करिएगा। इसको करिएगा 1/ इसको लिखिएगा एक ब्रैकेट में a प्लस x प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस वाला, और फिर आपका एक प्लस का है। ऐसा करेंगे।
इसी को आप ऐसा भी हल कर सकते हैं, 1/x प्लस a 2 बार है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और अगला क्या हो जाएगा x माइनस 1। इसका जब फ्रैक्शन बनाएंगे, इस पूरे पार्ट का फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसका फ्रैक्शन होगा a के साथ इसका एक x प्लस 1 और b के साथ जो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c के साथ हो जाएगा x माइनस 1। इस प्रकार से फ्रैक्शन करेंगे। एक तरीका इसका और था कि हम अगर यहीं से करें तो वो नियम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे समझाए, उस नियम के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा a के साथ x प्लस 1 और b, इसमें देखो ये स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो इसको हम क्या बताए थे कि bx प्लस सी के साथ तोड़ना है, तो bx प्लस सी के साथ x स्क्वायर माइनस 1 को तोड़ दीजिए। तो इस प्रकार आपके जो होंगे वो फ्रैक्शन होंगे, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। आप काम क्या करिए, पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लिख रहे हैं, उनको आप एक बार लिख लीजिएगा, और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आपको कराएंगे कि इस प्रकार पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा समाकलन किया जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन हैं, एक हम तीनों पार्ट का लेकर के एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जो आपका हटके रहेगा। एक क्वेश्चन आप देखिए कि जिसमें 3 खंड रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ऐसा करके आपके पास क्वेश्चन है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इसमें इस तीनों को फ्रैक्शन के रूप में अलग करोगे। तो आप करोगे a के साथ कितना, x माइनस 1 का, यहाँ से करिए तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन ये है, आप a के साथ x माइनस 1 का फ्रैक्शन करेंगे, प्लस b के साथ x माइनस 2 का करेंगे, प्लस c के साथ x माइनस 3 का करेंगे, ऐसा करेंगे। अब आप इस फ्रैक्शन कर दिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो करोगे a के साथ ये वाला पार्ट छोड़ दोगे x माइनस 2 और x माइनस 3, प्लस b के साथ ये वाला पार्ट छोड़ दोगे x माइनस 1 और x माइनस 3, प्लस c के साथ ये वाला पार्ट छोड़ दोगे x माइनस 1 और x माइनस 2, ऐसा करोगे। और पूरा डिवाइड बाई कितना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये पूरा डिवाइड बाई। इतनी बात समझ आई। हमने ये जो फ्रैक्शन किया था इसी का तो किया था, इसका मतलब x के प्लेस पर अगर हम इसका कंपेयर इसके साथ करें तो x के प्लेस पर ये पूरी वाली बात हो जाएगी, a से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ये आपका x की बात हो जाएगी। तो आप काम क्या करिएगा, आप यहाँ से करिएगा कंपेयर। तो कंपेयर किसका करेंगे, मतलब हम इसको जो फ्रैक्शन किए हैं, ये किसका फ्रैक्शन किए हैं, हम इसको फ्रैक्शन किए हैं x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 का, इसका हमने फ्रैक्शन किया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इसी से तो ये बना है, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप किसी का भी इंटीग्रेशन करिए, इसमें बात सेम है। तो हम ये पूरी लाइन किसके प्लेस पर आ गई, x के प्लेस पर। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 3, पहला है, प्लस b के साथ x माइनस 1 और x माइनस 3, इसी तरीके से c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आपका x के इक्वल हो गया, x के इक्वल हमने मान लिया। अब आप देखिए, अगर हम इसको a और b और c की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे,
क्या काम करेंगे, ए बी और सी किसी तरीके से निकाला जाए। हमने आपको एक शॉर्ट बात बताई थी कि जो यहाँ पे हैं इनको सबको एक एक बार जीरो रख लीजिए। मतलब एक बार हम क्या काम करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आया, 1 आया। इस 1 को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले पूरे इक्वेशन में। तो 1 अगर पुट करेंगे तो ज़रा देखिए, x माइनस 1 को तो हमने 0 ले लिया। अगर x माइनस 1 को 0 लिया है तो x माइनस 1 यहाँ है, ये भी 0 हो जाएगा। x माइनस 1 यहाँ है, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी का मान 0। बस इतने की वैल्यू x1 रख करके निकालेंगे तो यहाँ से a का मान निकलेगा। मतलब x इक्वल टू कितना, a x माइनस 2 और x माइनस 3। ये पूरे पार्ट का मान 0 हो जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तब। x के मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। हल करेंगे तो 1 इक्वल टू कितना, a ब्रैकेट में कितना -1 और ये कितना -2। हल करोगे तो ये 2a आ जाएगा। 2a इक्वल टू कितना 1 और a का यहाँ से जो मान आएगा a बराबर 1/2 हो जाएगा। a का मान हमको मिल गया। इसी तरीके से जैसे हमने x माइनस 1 को 0 माना है, जैसे हमने x माइनस 1 को 0 माना है, उसी तरीके से एक बार हम x माइनस 2 को 0 मान सकते हैं। इसी प्रकार x माइनस 3 को 0 मान लेंगे अलग अलग बार। मतलब अगर हम दूसरी बार क्या काम करें, b निकालने के चक्कर में है और b के पास कौन सा नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, तो x माइनस 2 को 0 मानिए। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 2 आ गया। इस 2 को अगर इस पूरे इक्वेशन में रखेंगे तो कहाँ कहाँ 0 होगा। देखो x माइनस 2 जिसके पास है उसके पास हो जाएगा पूरा 0। तो आप देखिए x माइनस 2 के पास हम 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या, बचेगा x बराबर b का पार्ट। b का पार्ट हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। रखेंगे वैल्यू, x का मान 2 है तो 2 इक्वल टू कितना, b ब्रैकेट में 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 3। आगे हल करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना, b ब्रैकेट के अंदर 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1। और आगे हल करोगे तो 2 इक्वल टू माइनस b और b का मान आएगा -2, तो b का मान -2 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x माइनस 3 का मान क्या काम कर दें, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान 3 आ जाएगा और इसको जब हम पुट करेंगे तो आपका तीसरा मान निकलेगा। तो यहाँ से आप देखिए x माइनस 3 जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ तो 0 है। x माइनस 3 जहाँ जहाँ पर है आप x माइनस 3 जो आप यहाँ पे x माइनस 3 जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात का मान 0 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप कर सकते हैं x इक्वल टू c ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 और x माइनस 2। अब x का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू c ब्रैकेट में कितना, 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा 3 इक्वल टू c, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1। हल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 2c और ये हो जाएगा c का मान 3/2, तो ये c का मान आ गया। इसी तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन में a b c के मान को निकालेंगे हल करके। तो आप यहाँ से जब हल करिएगा तो a b c का मान तो हमको मिल गया। मतलब अगर हम इस बात को हटा दें अब यहाँ से, ए बी सी का मान हमको मिल गया, ए का मान मिला है 1/2, बी का मान -2 और सी का मान -3/2। यहाँ पे हम लिख दें ए का मान कितना मिला है, ए का मान मिला है 1/2 जिसकी ज़रूरत थी, और बी का मान कितना है -2 और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 3/2। इसी को अभी हम पुट करेंगे, यहाँ से हटा दें इस पूरे प्लेस पर। अब आप इतना निकालने के बाद, इतना निकाल लीजिएगा, इतना निकालने के बाद काम क्या करिएगा कि इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करिएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन है ये करने का ऊपर वाला, वो हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन
इसके प्लेस पर ए के प्लेस पर 1/2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, प्लस b की जगह पे -2, तो ये पूरा -2 यहाँ पे कर दें, -2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 और x माइनस 3, प्लस c का मान कितना है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 2, ये पूरा हो जाएगा इतना। और पूरा डिवाइड बाई कितना है, तो पूरा डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये आपका इतना क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से हम इतने पार्ट को इसके साथ अलग और इतने पार्ट को इसके साथ अलग और इतने पार्ट को इसके साथ अलग कर सकते हैं। मतलब यहाँ से करेंगे कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो इतने पार्ट को हम अलग करते चल रहे हैं, 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका ये वाला पार्ट इससे कैंसल, इससे ये वाला पार्ट कैंसल, तो क्या बचेगा 1/x माइनस 1। इसी तरीके से -2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, क्या बचा x माइनस 2, तो हो जाएगा 1/x माइनस 2। इसी तरीके से 3/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन अब बताओ क्या क्या, 1 वाला 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा तो हो जाएगा 1/x माइनस 3। और अब डायरेक्टली आप यहां से हल कर सकते हैं, अलग अलग हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसका जो आएगा 1/2 लॉग के अंदर कितना x माइनस 1, इसका जो आएगा -2 लॉग के अंदर कितना, लॉग के अंदर आ जाएगा x माइनस 2, और यहां से इसका आ जाएगा 3/2 लॉग के अंदर कितना x माइनस 3, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे ये i इक्वल टू है, अगर आगे सॉल्व करोगे तो आप इसको आगे ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जो यहाँ पे रहती है वो पावर बन जाती है, जो यहाँ पे रहता है वो पावर बन जाता है, यहाँ पे जो रहता है वो पावर बन जाता है, तो आप इस बात से भी इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसे कर लीजिएगा कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो ये पावर बन जाएगा, तो ये रूट का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू लॉग रूट के अंदर कितना x माइनस 1, इतनी बात समझ आई। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस लॉग और x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, इसका हो जाएगा प्लस का करके लॉग, अब 3/2 है, 3/2 इसके पावर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का 3/2। अब देखो ये दोनों पार्ट माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग रूट के अंदर x माइनस 1 बटा कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसी के साथ प्लस कितना लॉग x माइनस 3 की पावर 3/2 का। फिर आप लॉग का मेथड लगाओगे तो प्लस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 3 का 3/2। तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक हल हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर निकलेगा। ये सवाल आपकी जहाँ पे भी है हम आपको दिखा दें, आप क्वेश्चंस को आंसर्स को एक बार देख लीजिएगा जहाँ पर भी है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, उसने सॉल्यूशन यहीं पर छोड़ दिया है, हमने इतना एक्स्ट्रा किया है, तो आपको जहाँ पर भी सॉल्यूशन रहे उतनी बात को ले जा करके आंसर करना है। देखो इसी तरीके से फ्रैक्शन हम और तरीके से कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन और सीखते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और सही भी है। कुछ केसेस को पहले बनाया जाता है कि उसको हम फ्रैक्शन के जैसा बनाएं तब उसको करें, क्योंकि वो फ्रैक्शन जैसा पहले से दिखता नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पॉइंट किया जाता है जिससे वो फ्रैक्शन दिखे। हम आपको दिखाते हैं एक आध फ्रैक्शन बना करके। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही है, आप उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है एक, हटा दें इसको, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जो आपको देखोगे तो बना नहीं है, फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा डायरेक्ट। उसको काम क्या किया जाएगा
उसको बनाया जाएगा कि फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन है कि 1 माइनस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यक्स माइनस 2x का स्क्वायर dx। कह रहा है इसका इंटीग्रेशन आपको बनाना है और किस प्रकार आप बनाएंगे इस बात को आपको समझना है कि हम इसको किस प्रकार बनाएं। देखिए इस क्वेश्चन में हम काम क्या करेंगे जिससे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, एक एक तरीके पे हम डिस्कस करेंगे। एक तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को बनाने से ही पहले इसको इससे भाग दिया जाए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इसको बनाना है और नीचे कोई ब्रैकेट में तो है नहीं भैया। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको ऐसे करिए, आई इक्वल टू 1 माइनस यक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स ले लीजिए, कॉमन तो आया कितना 1 माइनस 2x, केवल इतनी बात आई। आप अगर नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, इस बात को ध्यान देना है। अगर हम इसको ऐसे करें यहाँ से कि इसको हम इससे मतलब इसको हम इससे भाग दे दें और भाग देने के बाद देखिए क्या होगा। जैसे मान लो हम भाग दे रहे हैं x माइनस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। देखिएगा क्या फ्रैक्शन बनता है। आप इसको देखिए और इसको देखिए ज़रा। अगर हम इसको सही रूप से करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आगे और प्लस 1 पीछे हो जाएगा। और अगर हम इसको ही सही यहाँ से सेट कर लें तो इसको आप ऐसे यहाँ से कर सकते हो, ये वाला आगे ये वाला पीछे, ये वाला आगे ये वाला पीछे, दोनों को माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट भाग देने में आसानी होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा, ऐसा करिए माइनस यक्स स्क्वायर आगे प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ऐसा कर सकते हैं इसको। और अगर हम दोनों का माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो आपका आ जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस x, ये आ जाएगा। अब भाग देने में आसानी होगी। 2x स्क्वायर माइनस x को अगर हम भाग लगा दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भाग लगा दें 2x स्क्वायर माइनस x का, तो देखिए क्या होगा। इसके पास x स्क्वायर है, इसमें ऐसा क्या काम करें जिससे यहाँ पे x स्क्वायर बचे। तो आप क्या काम करोगे, इसमें ऐसा क्या काम करें कि जिससे x स्क्वायर बन जाए। तो आप इसमें 2 को हटाओगे और 2 को हटाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा स्टेप इस स्टेप के जैसा दिखेगा, या इस स्टेप जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। या आप भाग न लगा करके एक विधि और देख लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। एक विधि ये है कि आप इसको यहाँ से ऐसे करिए, 1/2 का गुणा और 1/2 का भाग करा दीजिए, ऊपर को इसके जैसा बनाने की। यहाँ से कराइए आई इक्वल टू 1/2 का गुणा 1/2 का गुणा और 2 का भाग। तो ये आपका ऐसा बदल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x। ये बात आपकी यहाँ से हो जाएगी। मतलब हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, हमने इसको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया।
अब आप इसको देखिए, अगर हम इस बात को इस तरीके से लिखें कि इसके जैसा दिखने लगे, नीचे के जैसा, मतलब ऊपर को ऐसी सिस्टम में इसको सेट करें कि इसके जैसा दिखने लगे, तो आप क्या काम करोगे? तो आप इसको नीचे जैसा, ऊपर वाले को नीचे जैसा दिखाने के लिए इसमें एक आप एक्स्ट्रा ऐसा काम करोगे कि i इक्वल टू 1/2 है भाग, यहाँ से आप ऐसा काम करोगे कि 2x स्क्वायर में हम x माइनस कर दें, x प्लस कर दें, क्योंकि इसका जैसा दिखना है। तो इसमें x का माइनस कर दें और x का प्लस कर दें, और प्लस माइनस कितना है? 2 है। इतनी बात तो समझ आई। नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ब्रैकेट बंद। ऐसा कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमको नीचे जैसा दिखाना है, और नीचे जैसा दिखाने के लिए हमने इसमें x का प्लस किया है और x का माइनस किया है। अब आप यहाँ से देखिएगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x का स्क्वायर माइनस x दिख गया, एक ब्रैकेट में कर लीजिए। शेष बची कहानी को आप प्लस लगा के x माइनस 2 करके ब्रैकेट बंद करिए, डिवाइड बाई कितना? 2x का स्क्वायर माइनस x, ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ आई। यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 2 के साथ कितना? 2x स्क्वायर माइनस x, ब्रैकेट बंद। इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात समझ आई तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उस बात को देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए, इतनी बात आपका, इसका जो हल है वो आपका ये वाला हल है। मतलब चाहे इसको हल करो और चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक को हल करो, बात सेम है। हमने क्या बनाया? हमने इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश की है, जिससे ये इसका भाग लग सके। इतनी बात हमने किया। मतलब पहले हमने 2 का गुणा 2 का भाग क्यों किया? क्योंकि इसके जैसा दिखे। मतलब इसको हमने 2 का गुणा 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि इसके जैसा दिखे। फिर देखो, 2 का भाग 2 का गुणा लगाने के बाद ये जो हमने स्टेप किया है कि नीचे जैसा दिखे, मतलब इसके जैसा दिखाने की कोशिश में थे, तो हमने x प्लस कर दिया, x माइनस कर दिया, ऐसा काम कर दिया। और ऐसा हो करके देखिए एक आपका खंड बन गया। ये आपका, चाहे ये आपका सेम है। तो आप यहाँ से क्या काम करिएगा, इतनी बातों को हम यहाँ से हटा दें और हम इस पूरे का इंटीग्रेशन इसके बराबर कर दें। यहाँ से चाहे इसका इंटीग्रेशन आप करिए, चाहे इसका इंटीग्रेशन करिए, तो हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन में कितना? 2x स्क्वायर माइनस x, इसका पूरे का इंटीग्रेशन। आप चाहे इसका इंटीग्रेशन करिए, चाहे आप इसका इंटीग्रेशन करिए, बात सेम है। अब यहाँ से आप एक एक बात कुछ समझते चलिए। 1/2 बाहर है, आपको ध्यान देना है। अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस 1/2 आपका बाहर है, इंटीग्रेशन यहाँ से 1 का ही कर दीजिए, 1 का कर दीजिए, 1/2 बाहर कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 2 का अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x का, ऐसा काम करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हम बनाएंगे ऐसा करके। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसको आप फ्रैक्शन में करिएगा तो x माइनस 2 अपॉन में x दोनों में कॉमन ले लीजिए तो x हो जाएगा 2x माइनस 1 dx। अब आपका जो नीचे वाला है वो आपका एक फ्रैक्शन हो गया, नीचे वाला जो है वो आपका एक फ्रैक्शन हो गया। यहाँ से अगर हम इस बात की इतने का इंटीग्रेशन करें तो ये करेंगे x माइनस 2 अपॉन में x ब्रैकेट में 2x माइनस 1, तो इसको फैक्टर के रूप में बनाएंगे तो आप इसको लिख सकते हो a के साथ x का अलग प्लस b के साथ
2x-1 का अलग, ऐसा कर सकते हैं। और आगे और हल करेंगे तो हो जाएगा a के साथ 2x-1 और b के साथ bx डिवाइड बाई कितना x ब्रैकेट के अंदर 2x-1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, और यही इंटीग्रेशन इसके पूरे के बराबर है। अब ये ऊपर वाली जो बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपका 2x-1 के बराबर है। मतलब x-2 किसके बराबर है, a ब्रैकेट के अंदर कितना 2x-1 ब्रैकेट बंद प्लस कितना bx। आगे हल करेंगे तो एक बार x बराबर 0 करिए, एक बार x बराबर 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आपका पूरा 0 नहीं, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे करिए, x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 2 = a ब्रैकेट के अंदर 2 - 0 0 0 -1 मतलब ये हो जाएगा, और प्लस पूरा पार्ट 0, ये हो जाएगा -2 = -a से a कैंसिल हो जाएगा, a का मान 2 आ जाएगा, 1 का मान 2 आ गया। इसी तरीके से हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे एक बार, यहाँ से 2x-1 = 0, ये हो जाएगा 2x = 1, x बराबर 1/2, 1/2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 - 2 = a के साथ पूरा फंक्शन का 0 हो जाएगा, प्लस b के साथ 1/2। हल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 - 1 -3/2 = कितना b और हाफ, 2 से 2 कैंसल, -3/b, b का मान -3 आ जाएगा। तो b और a दोनों फाइंड कर लिया, b और a की ज़रूरत थी, b का मान a का मान 2 और b का मान -3, उठा करके यहाँ पे रखेंगे, a का मान 2, b का मान -3। यहाँ से अगर हम दोनों को रखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा i = इंटीग्रेशन इतने पार्ट का, a के साथ कितना 2, तो 2 है कांस्टेंट, अभी रख ले रहे हैं 2 ब्रैकेट में 2x-1 प्लस b का मान -3, तो हो जाएगा -3 और x पूरा बटा कितना x ब्रैकेट के अंदर 2x-1। इस वाले के साथ इस पूरे पार्ट का अलग करेंगे तो ये हो जाएगा i = 2 कांस्टेंट है, इसके साथ ये कैंसिल हुआ तो 1/x आ गया, -3 बाहर हो गया, इसके साथ ये करेंगे तो 1/ कितना 2x-1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x और -3 ये हो जाएगा log 2x-1। अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा log 2x-1 का क्यूब, माइनस है इसलिए आपका हो जाएगा log x² बटा कितना 2x-1 का होल क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतने का, और इसी के साथ 1/2 भी है तो 1/2 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई पूरे केस के साथ, और एक अभी प्लस में x/2 है तो इसमें प्लस x/2 करके प्लस c कर दीजिए, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, इसको तोड़ करके करना था। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 1/2x log x 3/4 1 + x, तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 3/4 का यहाँ से जब आप हल करेंगे तब, क्योंकि 1/2 आपका पूरे टर्मों में है, पूरे टर्मों में तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा, तो आप ऐसे भी हल करके यहाँ पे 1/2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो हल होकर के आया है वो आपका b का मान 1/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर। यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो
यहाँ पे बाई 2 लगा दीजिए, यहाँ पे बाई 2 लगा दीजिए और आप प्लस x/2 कर दीजिए। ये भी आपका आंसर बन सकता है यहाँ से। तो आप किसी को भी करिएगा, आंसर सेम है। ठीक है, फ्रैक्शन के और आपको सवालें हम कुछ कराएंगे, तो आप इसको करते रहिए कैसे कैसे फ्रैक्शन करना है।